वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। हम एमएससी फाइनल मैथमेटिक्स में फंक्शनल एनालिसिस हमने स्टार्ट करी थी। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं और उसमें लास्ट वीडियो में हमने मिन काउंट्स की इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ा था। आज उसी के आगे लेक्चर नंबर 6 रहेगा और हम चैप्टर नंबर 1 को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे थ्योरम 1.5 कोसी इनइक्वालिटी। कोसी इनइक्वालिटी। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या है, उसके बाद में हम इसको प्रूव करेंगे। स्टेटमेंट, लेट x इक्वल्स टू x1 x2 डॉट 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 xn एंड y इक्वल्स टू y1 y2 डॉट 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 yn बी द n tuples of स्केलर्स। और स्केलर्स कैसे, रियल और कॉम्प्लेक्स। एंड नॉर्म इज डिफाइंड एज, नॉर्म ऑफ एक्स की वैल्यू किस तरीके से डिफाइंड है, समेशन i इक्वल टू 1 टू लेके n मोड ऑफ एक्स आई की पावर 2 और इसकी पावर 1/2। इस तरीके से नॉर्म ऑफ एक्स की वैल्यू डिफाइंड है। देन हमें प्रूव करना है समेशन i इक्वल टू 1 टू लेके n मोड ऑफ एक्स आई वाई आई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ वाई। कोसी इनइक्वालिटी के स्टेटमेंट में क्या कहा है, लेट x इक्वल टू x1 x2 डॉट 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 xn एंड y इक्वल टू y1 y2 डॉट 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 yn बी द n टपल्स ऑफ स्केलर्स। स्केलर्स के क्या है, ये n टपल्स हैं और आपको पता है कि स्केलर्स जो होते हैं वो फील्ड के एलिमेंट होते हैं और फील्ड के एलिमेंट जो हम लेते हैं वो कैसे होते हैं, या तो रियल होते हैं या फिर कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। एंड नॉर्म इज डिफाइंड एज, और नॉर्म की वैल्यू किस तरीके से डिफाइंड है, समेशन i इक्वल टू 1 टू लेके n मोड ऑफ एक्स आई की पावर 2 और इसकी पावर 1/2। देन हमें प्रूव करना है समेशन i इक्वल टू 1 टू लेके n मोड ऑफ एक्स आई और वाई आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ वाई होती है। तो अब इसको प्रूव करते हैं। एक केस तो हम क्या लेके चलते हैं कि x की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, y की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। एक केस में, फर्स्ट केस में हम देखेंगे कि x की वैल्यू 0 होती है और y की वैल्यू 0 होती है, तो क्या होता है। तो केस फर्स्ट, लेट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। देन जैसे हमने इससे पहले एक लेमा पढ़ा था, उसमें हमने प्रूव किया था कि ai की वैल्यू 0 हो, bi की वैल्यू 0 हो तो उसका रिजल्ट क्या होता था, ट्रू होता था। इसी तरीके से यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है, देन द रिजल्ट इज ट्रू, देन द रिजल्ट इज ट्रू। केस सेकंड में क्या लेके चलेंगे, let x is not equals to 0 and y is not equals to 0। क्या लेके चल रहे हैं कि x की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 एंड y इज नॉट इक्वल्स टू 0। देन फॉर एनी टू नॉन नेगेटिव रियल नंबर ai एंड bi। अब ai और bi क्या है, टू नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, तो इनके लिए हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए प्रूव करेंगे तो सबसे पहले वी नो दैट कि ज्योमेट्रिक मीन इज लेस देन इक्वल्स टू अर्थमेटिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू क्या होती है, लेस देन इक्वल होती है किसके, अर्थमेटिक मीन के। ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू आपको पता है रूट ए भी होती है, अर्थमेटिक मीन की वैल्यू क्या होती है, a प्लस बी बाई 2। लेकिन हमें यहाँ पर किसके लिए चाहिए, ai और bi के लिए। तो ai और bi के लिए ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ai और bi इज लेस देन इक्वल्स टू अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन की वैल्यू क्या बन जाएगी, ai प्लस bi अपॉन 2। इसको इक्वेशन नंबर 1, ये वैल्यू आ गई। नाउ टेक, अब हम ए आई की वैल्यू लेके चलते हैं मोड ऑफ एक्स आई
अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स और इसका होल स्क्वायर एंड बी आई इज इक्वल टू मोड ऑफ वाई आई अपॉन नॉर्म ऑफ वाई और इसका होल स्क्वायर। किसकी वैल्यू लेकर चल रहे हैं? नाउ टेक ए आई की वैल्यू ये और बी आई की वैल्यू ये। अब ये वाली वैल्यू ए आई की और ये वाली वैल्यू बी आई की, ये हम किस में पुट करते हैं? इक्वेशन नंबर 1 में। तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए आई एंड बी आई इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में ए आई और बी आई की वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन किस फॉर्म में आ जाएगी? अब नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए आई एंड बी आई इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट किस टर्म में आ जाएगी? रूट ए आई। ए आई की वैल्यू क्या है? मोड ऑफ एक्स आई अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स और इसका होल स्क्वायर। रूट में बी आई के साथ में बी आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? मोड ऑफ वाई आई अपॉन नॉर्म ऑफ वाई और इसका होल स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू आ गई किसकी? ए आई और बी आई की। लेस देन इक्वल टू ए आई की वैल्यू प्लस बी आई की वैल्यू और 1/2। तो 1/2 को बाहर निकालिए। ए आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? मोड ऑफ एक्स आई अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स और इसका होल स्क्वायर प्लस बी आई की वैल्यू मोड ऑफ वाई आई अपॉन नॉर्म ऑफ वाई और इसका होल स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई। अब नाउ रूट इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? सेपरेट सेपरेट स्क्वायर इसको एक साथ में लिखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? मोड ऑफ एक्स आई मोड ऑफ वाई आई अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ वाई और इसका होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1/2। ये होल स्क्वायर है, इसकी भी स्क्वायर इसकी भी स्क्वायर, यहाँ पर इसकी भी स्क्वायर और ये भी। तो वैल्यू क्या आ गई? मोड ऑफ एक्स आई की पावर 2 अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स की पावर 2 मोड ऑफ वाई आई की पावर 2 अपॉन नॉर्म ऑफ वाई की पावर 2। ये वैल्यू आ गई। यहाँ पर ये स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो गए। वैल्यू क्या लेफ्ट रहेगी? मोड ऑफ एक्स आई मोड ऑफ वाई आई अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ वाई इज लेस देन इक्वल टू 1/2 मोड ऑफ एक्स आई की पावर 2 अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स की पावर 2 मोड ऑफ वाई आई की पावर 2 अपॉन नॉर्म ऑफ वाई की पावर 2। ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को हम क्या कर दें? समेशन कर दें। कहां से कहां तक? i इक्वल्स टू 1 टू लेके n तक। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे एडिंग द रिजल्ट फ्रॉम i इक्वल्स टू 1 टू लेके n। i इक्वल्स टू 1 टू लेके n तक इसका क्या कर दें हम? समेशन। तो समेशन करेंगे, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? समेशन i इक्वल्स टू 1 टू लेके n मोड ऑफ एक्स आई मोड ऑफ वाई आई अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ वाई लेस देन इक्वल्स टू 1/2। इसका समेशन कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? समेशन i इक्वल्स टू 1 टू लेके n मोड ऑफ एक्स आई की पावर 2 अपॉन वाला नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस इसी तरीके से इसकी वैल्यू का तो समेशन i इक्वल्स टू 1 टू लेके n मोड ऑफ वाई आई की पावर 2 अपॉन नॉर्म ऑफ वाई की पावर। ये वैल्यू आ गई। अब समेशन i इक्वल्स टू 1 टू लेके n मोड ऑफ एक्स आई की पावर 2 चाहिए हमें। इसी तरीके से इसकी वैल्यू चाहिए। अब हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन था कि नॉर्म ऑफ एक्स की वैल्यू किस तरीके से डिफाइंड थी? नॉर्म ऑफ एक्स इज डिफाइंड था किस तरीके से? समेशन i इक्वल्स टू 1 टू लेके n मोड ऑफ एक्स आई की पावर 2 और इसकी पावर 1/2। इस तरीके से नॉर्म ऑफ एक्स डिफाइंड था। अब यहाँ पर हमें वैल्यू किसकी चाहिए? समेशन i इक्वल्स टू 1 टू लेके n मोड ऑफ एक्स आई की पावर 2 यानी इसकी वैल्यू चाहिए। तो हम इसका क्या करते हैं? स्क्वायर कर दें। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी? नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू समेशन i इक्वल्स टू 1 टू लेके n मोड ऑफ एक्स आई की पावर 2। तो ये वैल्यू किसकी आ गई? नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर की। तो समेशन i इक्वल्स टू 1 टू लेके n मोड ऑफ एक्स आई की पावर 2 इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से अगर इसके लिए लिखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू समेशन i इक्वल्स टू 1 टू लेके n मोड ऑफ वाई आई और इसकी पावर 2।
तो समेशन आई इक्वल टू 1 टू लेके एन मोड ऑफ वाई आई की पावर 2 ये वाली वैल्यू, और इसकी जगह हम क्या पुट कर दें, नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर। तो स्टेप क्या बन जाएगी, नेक्स्ट स्टेप में समेशन आई इक्वल टू 1 टू लेके एन मोड ऑफ एक्स आई मोड ऑफ वाई आई अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ वाई इज लेस देन इक्वल टू 1/2। इसकी जगह क्या लिख दे, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, और इसकी जगह क्या लिख दे, नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर। तो स्टेप क्या बन गई, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन वाला नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ये वाली वैल्यू को क्या लिखेंगे, नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर। ये स्टेप आ गई। ये स्टेप सेम टू सेम ऐसी कैसी, देखो समेशन आई इक्वल टू 1 टू लेके एन मोड ऑफ एक्स आई मोड ऑफ वाई आई अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ वाई, ये वैल्यू आ गई लेस देन इक्वल टू 1/2, ये वैल्यू आ गई। अब देखो नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर, वैल्यू क्या बच गई 1 + 1। अब दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2, ये वाला 1 + 1, वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, समेशन आई इक्वल टू 1 टू लेके एन मोड ऑफ एक्स आई मोड ऑफ वाई आई अपॉन में नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ वाई इज लेस देन इक्वल टू, वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब इसका मल्टीपल कहाँ कर दें, 1 में कर दें, क्रॉस मल्टीपल कर दें, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, समेशन आई इक्वल टू 1 टू लेके एन मोड ऑफ एक्स आई मोड ऑफ वाई आई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ वाई, ये वैल्यू आ गई। ये सेपरेट सेपरेट इसका मोड है, एक साथ में भी मोड कर सकते हैं। तो समेशन आई इक्वल टू 1 टू लेके एन मोड ऑफ एक्स आई और वाई आई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ वाई, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ये हमारी कौन सी इनइक्वालिटी हो गई, कॉसी इनइक्वालिटी। तो इस तरीके से हमने इसका स्टेटमेंट देखा और क्या प्रूव करना था, समेशन आई इक्वल टू 1 टू लेके एन मोड ऑफ एक्स आई वाई आई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ वाई। तो ये इनइक्वालिटी कहलाती है कॉसी इनइक्वालिटी। ये हमारी थ्योरम 1.5 होगी। इसके नेक्स्ट आगे थ्योरम 1.6 और दे रखी है, हम देखते हैं उसका क्या स्टेटमेंट है और क्या प्रूव करना है। थ्योरम 1.6 थ्योरम 1.6 का स्टेटमेंट देख लेते हैं। थ्योरम 1.6 का स्टेटमेंट है, लेट x इक्वल्स टू x1 x2 डॉट 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 xn एंड y इक्वल्स टू y1 y2 yn बी द n टपल्स ऑफ स्केलर्स। और स्केलर्स आप सभी को पता है फील्ड के एलिमेंट, और फील्ड के एलिमेंट कैसे, रियल और कॉम्प्लेक्स। एंड norm is defined as, norm की वैल्यू किस तरीके से डिफाइंड है, norm of x is equals to summation I equals to 1 टू लेके मोड ऑफ एक्स आई की पावर 2 और इसकी पावर 1/2। देन हमें क्या प्रूव करना है कि norm of x plus y is less than equals to norm of x plus norm of y। क्या दे रखा है कि let x equals to x1 x2 डॉट 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 xn and y equals to y1 y2 डॉट 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 yn be the n tuples of scalars। स्केलर्स आपको पता है फील्ड के एलिमेंट, रियल या फिर कॉम्प्लेक्स। और नॉर्म की वैल्यू किस तरीके से डिफाइन कर रखी, समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू लेके n मोड ऑफ एक्स आई की पावर 2 और इसकी पावर 1/2। देन हमें प्रूव करना है कि नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई होती है। तो प्रूफ कैसे प्रूव करेंगे, देखो नॉर्म ऑफ एक्स की वैल्यू इस तरीके से डिफाइंड है। अगर इसका हम क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, तो ये टर्म क्या बन जाएगी, नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये वाली टर्म क्या बन गई, समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू लेके n मोड ऑफ एक्स आई की पावर 2। ये वैल्यू आ गई, इसका भी स्क्वायर कर दिया और हमने इसका भी स्क्वायर कर दिया। अब ये वैल्यू डिफाइन किसके लिए है,
x के लिए डिफाइंड है। नाउ फॉर x प्लस वाई, ये वैल्यू x के लिए डिफाइंड है तो हम किसके लिए डिफाइन करेंगे, x प्लस वाई के लिए। तो ये वाली इक्वेशन किस फॉर्म में आ जाएगी x प्लस वाई के लिए, तो नॉर्म ऑफ x प्लस वाई का होल स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू समेशन i इक्वल टू 1 टू लेके n। मोड ऑफ एक्स आई है तो इसकी जगह हम क्या लेके चल रहे हैं, x प्लस वाई, तो वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स आई प्लस वाई आई और इसकी पावर 2, ये वैल्यू आ गई। अब इसका आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये स्क्वायर है, इसको 2 टर्म्स के मल्टीपल में भी लिख सकते हैं, तो वैल्यू क्या आ जाएगी समेशन i इक्वल टू 1 टू लेके n। इसको कितने बार लिखते हैं, 2 बार। मोड ऑफ क्या हो गया एक्स आई प्लस वाई आई और साथ में क्या आ जाएगा 2 टाइम्स लिखना है, तो मोड ऑफ एक्स आई प्लस वाई। अब आपको पता है कि इसकी वैल्यू अगर साथ में है तो इसको सेपरेट सेपरेट मोड भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर कौन सा साइन आता है, इनइक्वालिटी का, तो वैल्यू क्या बन जाएगी समेशन i इक्वल टू 1 टू लेके n। ये वैल्यू को सेपरेट लिखेंगे यानी इसका मोड और प्लस इसका मोड, तो वैल्यू क्या बन गई मोड ऑफ एक्स आई प्लस मोड ऑफ वाई आई और साथ में ये वाली टर्म सेम। अब मोड ऑफ एक्स आई और मोड ऑफ वाई आई इनका अलग अलग मल्टीपल करते हैं इसके साथ में, एक बार इसका इसके साथ एक बार इसका इसके साथ, तो वैल्यू क्या बन जाएगी समेशन i इक्वल टू 1 टू लेके n मोड ऑफ एक्स आई और इसका मल्टीपल किसके साथ, मोड ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई के साथ, प्लस का साइन समेशन i इक्वल टू 1 टू लेके n, ये समेशन, फिर किसके साथ में वाई आई के साथ में और एक बार ये वाली टर्म, ये क्वेश्चन आ गई। अब ये वैल्यू क्या बन गई हमारी समेशन i इक्वल टू 1 टू लेके n मोड ऑफ एक्स आई और मोड ऑफ वाई आई, और यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं कोसी इनइक्वालिटी। तो कैसे लगी कोसी इनइक्वालिटी, देखो नाउ बाय यूजिंग कोसी इनइक्वालिटी। अब कोसी इनइक्वालिटी अभी हमने प्रूव करी है कि समेशन i इक्वल टू 1 टू लेके n मोड ऑफ एक्स आई मोड ऑफ वाई आई, और इसकी वैल्यू क्या होती है नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ वाई, ये वैल्यू होती है इसकी। अब समेशन i इक्वल टू 1 टू लेके n मोड ऑफ एक्स आई मोड ऑफ वाई आई, तो समेशन i इक्वल टू 1 टू लेके n मोड ऑफ एक्स आई और मोड ऑफ वाई आई, मतलब मोड ऑफ वाई आई इसकी जगह और इसकी जगह वैल्यू हमने क्या ली है एक्स आई प्लस वाई आई। इसी तरीके से इस स्टेप में देखें तो समेशन i इक्वल टू 1 टू लेके n मोड ऑफ वाई आई, और ये वैल्यू है किसकी यहाँ पर मोड ऑफ एक्स आई की, और ये वाली वैल्यू किसकी है मोड ऑफ वाई आई की। और इन दोनों की वैल्यू को कैसे खोलेंगे, अलग अलग नॉर्म के फॉर्म में, यानी इसका नॉर्म और इसका नॉर्म, प्लस में ये वाली वैल्यू किसमें खुलेगी इसका नॉर्म और इसका नॉर्म। तो स्टेप क्या बन गई, स्टेप क्या बन जाएगी नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई और इसका होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, ये समेशन i इक्वल टू 1 टू लेके n मोड ऑफ एक्स आई मोड ऑफ वाई आई इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ वाई। दोनों का क्या है अलग अलग नॉर्म है, तो वैल्यू नॉर्म ऑफ एक्स बन गया और इसका नॉर्म करेंगे तो नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई, प्लस का साइन ये क्या बन जाएगा नॉर्म ऑफ वाई और इसका नॉर्म करेंगे तो नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई, ये वैल्यू आ गई। अब नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे, तो नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई कॉमन निकाल लिया तो नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई, ये वैल्यू आ गई। अब इस पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दे नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई से। यहाँ पर भी 2 कंडीशंस हो सकती हैं, अगर नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू 0 हो तो रिजल्ट क्या आ जाएगा ऑब्वियस आ जाएगा। तो नाउ if norm of x plus y is equals to 0 then result is true, so let norm of x plus y की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 लेके चलेंगे। जब नॉट इक्वल्स टू 0 लेकर के चलेंगे तो इस इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दें नॉर्म ऑफ x प्लस वाई से, तो इसको इक्वेशन नंबर क्या कह दें सेकंड कह दें। तो नाउ फॉर norm of x plus y is not equals to 0, then equation 2 is completely
डिवाइडेड बाई नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई। तो इक्वेशन सेकंड को हम किससे डिवाइड कर देंगे, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई से। जब इस टर्म को डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगी, और इस टर्म को जब नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई से डिवाइड करेंगे तो ये नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगी। तो स्टेप क्या बन गई देखो, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर था लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई और नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई। इस पूरे स्टेप में हमने किसका भाग दे दिया, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का। तो ये स्टेप और ये वाली स्टेप, तो क्या रह गया हमारे पास कि नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ, यही थ्योरम 1.6 में हमें प्रूव करना था। ये वैल्यू यहाँ पर नॉर्म ऑफ एक्स की वैल्यू इस तरीके से डिफाइंड थी। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। हम 2 बार लेकर के चले थे, उसका स्क्वायर लिया था और फिर हमने उसको अलग अलग खोल दिया और उसको हमने मल्टीपल करा और कॉसी इनइक्वालिटी का यूज करते हुए उसको हमने सॉल्व आउट करा। सॉल्व आउट करने के बाद नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। ये तो इस तरीके से हमारी थ्योरम 1.5 और थ्योरम 1.6 क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की कुछ अदर डेफिनेशंस देखेंगे और इसके कुछ और एग्जांपल देखेंगे। तो आज की वीडियो में हमने 2 थ्योरम्स कंप्लीट करी हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो को कंटिन्यूअसली देखते रहेंगे और कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच।